जी हाँ, आपने थंबनेल पर बिल्कुल सही पढ़ा। बिजनेसमैन को कहाँ नहीं जाना चाहिए। कई बार आपके दिमाग में भी सवाल आता है कि यार ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ये कहाँ जाते हैं और कहाँ नहीं जाते। हम जहां जा रहे हैं वो सही है कि नहीं है, कई बार ये सवाल हमारे दिमाग में उठता है। तो चलिए आज मैं आपको इसका सॉल्यूशन देता हूं कि एक बिजनेसमैन को 9 ऐसी जगह है जहां कभी नहीं जाना चाहिए। तो अगर आप इन 9 में से किसी भी जगह जाते हैं तो आज ही बंद कर दीजिए, नहीं तो आपके बिजनेस को आप ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो ये 9 जगह पर आप नहीं जाएं कभी भी। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सी वो नई जगह, वो 9 जगह है जहां पर आपको कभी नहीं जाना चाहिए एज अ बिजनेसमैन। सबसे पहला, बिना उद्देश्य के किसी भी मीटिंग में नहीं जाना चाहिए। जिस मीटिंग में आपका पर्पस क्लियर ना हो कि मैं जिस मीटिंग में जा रहा हूं वहां क्यों जा रहा हूं, वहां से मुझे क्या चाहिए, आप कभी भी उस मीटिंग में मत जाइए। मैं हर बार ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में कहता हूं कि अगर आपको नहीं पता कि आप जहां बैठे हो वहां क्यों बैठे हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। कई बार अक्सर कर बिजनेसमैन को देखा है कि लोग है ना किसी के साथ अपना कहते हैं ना किसी का साथ निभाने के लिए कहीं भी चले जाते हैं, और ये आपके लिए बड़ा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि एक बिजनेसमैन का टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अपने टाइम को यूं ही जाया मत कीजिए। तो बिना उद्देश्य के किसी भी मीटिंग के अंदर किसी भी बिजनेसमैन को कभी नहीं जाना चाहिए, पहला। दूसरा, हर पार्टी और फंक्शन में कभी नहीं जाना चाहिए। किसी ने भी कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर दी, किसी ने भी कोई फंक्शन बुला लिया और आप चले गए। हर बार हर पार्टी और हर फंक्शन हमारे लिए जरूरी नहीं होता है। तो आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि कौन सी पार्टी या कौन सी फंक्शन में मुझे जाना है और कौन से पार्टी और कौन से फंक्शन में मुझे नहीं जाना है। तो आपको खुद ये निर्णय लेना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी और कौन से फंक्शन में मुझे जाना है। कई बार हम ऐसी पार्टी ऐसे फंक्शन में पहुंच जाते हैं जहां पहुंचने के बाद हमें ऐसा लगता है कि यार मैं यहां पर क्यों आया। और कई बार आपने ऐसा महसूस किया होगा। सिलेक्शन बहुत जरूरी है। मैंने पहले ही कहा बिजनेसमैन का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप हर पार्टी में और हर फंक्शन में आप मत जाइए। और याद रखना, अगर आप हर पार्टी हर फंक्शन में पहुंचे रहेंगे ना तो आपकी वैल्यू भी नहीं होती है। आप मुझे बताइए, क्या मोदी जी को हर बंदा अपनी पार्टी या फंक्शन में बुला सकता है और वो आएंगे? नहीं आएंगे। या कोई भी बड़ा बिजनेसमैन, आप किसी भी मुकेश अंबानी की बात के लिए आपके शहर का जो भी बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन है उसकी बात कर लीजिए, कि अब वो हर छोटी मोटी पार्टी या फंक्शन में पहुंचा होता है? कभी नहीं। तो आपको बड़ा बनना है तो आपको भी हर पार्टी और फंक्शन में जाना अवॉइड करना चाहिए। तो ये दूसरी जगह है जहां आपको नहीं जाना चाहिए। तीसरी, जहां सिर्फ बुराई होती हो दूसरों की या शिकायतें होती हो वहां कभी नहीं जाना चाहिए। जी हाँ, जहां पर कभी भी, याद रखना, किसी दूसरे बिजनेसमैन की या किसी और पार्टी की या किसी और चीज की हमेशा बुराइयां होती हो, शिकायतें होती हो, लोग एक दूसरे के बारे में सिर्फ शिकायतें करते हो, बुराइयां करते हो, ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है जैसा संग वैसा रंग। आप जिनके साथ में रहते हो आप वैसे बन जाते हो। तो अगर आप ऐसी जगह जा रहे हो जहां पर शिकायतें होती हैं, बुराइयां होती हैं, लोगों के बारे में हंसी ठटल्ले होते हैं, तो शायद आने वाले समय में आप भी वही करोगे। तो अगर आपको एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, तो आप वहां मत जाओ जहां पर सिर्फ शिकायतें और बुराइयां होती है। तो तीसरी जगह आपको एज अ बिजनेसमैन अवॉइड करना चाहिए, जहां पर लोगों की शिकायतें और बुराइयां होती है वहां आप कभी मत जाओ। तो ये तीसरी चीज थी। चौथी चीज थी, जहां सिर्फ दिखावा होता है वहां कभी नहीं जाना चाहिए। जहां पर लोग सिर्फ इसलिए इकट्ठा होते हैं कि अपनी वाहवाही करवा सके, जहां पर सिर्फ दिखावे की दुनिया है, जो सिर्फ ये बताने में लगा हुआ है कि मैं उससे बेहतर हूं या मैं आपसे बेहतर हूं, जहां पर ये बातें होती है या ऐसी चीजें होती है वहां कभी भी एक बिजनेसमैन को नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ आपको सीखने को नहीं मिलेगा, वहां पर कुछ आपको जानने को या कुछ अनुभव करने को नहीं मिलेगा। सिर्फ वहां पर आपको यही चीज मिलेगी कि लोगों को भी दिखावा कैसे करें, और दिखावा करने वाला इंसान सफल नहीं हो सकता। याद रखना, जितनी सिंपलिसिटी आपकी रहेगी आपके ग्रोथ करने के चांसेस उतने ज्यादा रहेंगे। तो ऐसी किसी भी जगह आप मत जाइए जहां पर सिर्फ दिखावा होता है या दिखावा
लोगों को इम्प्रेस करने के लिए किया जाता है। तो जहां पर दिखावा होता है या इम्प्रेस करने के लिए चीजें लोग करते हैं, ऐसी जगह कभी भी एक सफल बिजनेसमैन को नहीं जाना चाहिए। चौथी चीज थी। पांचवी, बिना तैयारी के ग्राहक से मिलने नहीं जाना चाहिए। जी हाँ, आप किसी कस्टमर से मिलने जा रहे हो और आपने प्रिपरेशन नहीं की है। आप समझो, आप जिस कस्टमर को मिलने जा रहे हो, अगर बिना प्रिपरेशन के आप जा रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आप उस कस्टमर के टाइम की और उसकी नीयत की आप वैल्यू नहीं कर रहे हो। और याद रखना, कुछ चीजें जो होती है ना, अदृश्य होती है, कुछ शक्तियां अदृश्य होती हैं जो बहुत काम करती है। तो अगर आपकी तैयारी या आपकी मेहनत किसी चीज के पीछे नहीं है, उसका परिणाम आपको नहीं मिलेगा। तो अगर किसी भी कस्टमर को आप मिलने जा रहे हो और बिना तैयारी के आप जा रहे हो, आप मत जाओ, नहीं तो आप अपना और उसका दोनों का टाइम और मूड दोनों खराब करोगे। तो कैसे, कभी भी ध्यान रखना, किसी भी कस्टमर को मिलने के लिए बिना तैयारी के नहीं जाना चाहिए। मैं कितनी बार, कितने सालों से ये चीज लोगों को सिखा रहा हूं कि आप सेल्स मीटिंग करने जाओ या CRM मीटिंग करने जाओ या मार्केटिंग की मीटिंग करने जाओ या कोई भी मीटिंग करने जाओ, आप पूरा प्रिपेयर होकर जाओ। आपके पास सारा नॉलेज उसके बारे में होना चाहिए। उस मीटिंग में मुझे क्या डिस्कस करना है, उससे मुझे क्या चाहिए या मैं उसको क्या देना चाहता हूं, इसकी पूरी प्रिपरेशन आपको पहले से ही करनी चाहिए। और अगर ये प्रिपरेशन आपकी नहीं है तो आप मत जाओ, नहीं तो आप अपना और सामने वाले का दोनों बिजनेस और टाइम खराब करोगे। तो कभी भी बिना तैयारी के किसी कस्टमर को मिलने नहीं जाना चाहिए। छठवां, ऐसे में निवेश कभी ना करें जिसके बारे में आप नहीं समझते हैं। जी हाँ, जिस चीज के बारे में आपको क्लैरिटी नहीं है, उसकी समझ नहीं है, ऐसे किसी भी जगह निवेश करने के लिए आप मत जाइए। अवॉइड कीजिए ऐसी किसी भी चीज के अंदर निवेश करने के लिए जहां पर आपको उसकी समझ नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूं, मुझे क्रिप्टो करेंसी या फॉरेक्स के बारे में मुझे समझ नहीं है, मैं नहीं समझता हूं, तो मैं निवेश नहीं करता हूं। और कितने सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जिनको उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है, तब तक वो कभी भी उसमें निवेश करने के लिए नहीं जाते। भले कितना भी उनको बेनिफिट करने के लिए या कितना भी लोग बताएं कि इसमें बहुत बेनिफिट है, बहुत सारी चीजें, उसमें वो निवेश नहीं करते। तो अगर आप एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो हर चीज के अंदर जिसकी आपको समझ नहीं है उसमें निवेश करना बंद कर दीजिए। आप कभी भी ऐसी जगह मत जाइए जहां पर आपको निवेश करने के लिए बुलाया जा रहा है और आपको उसके बारे में समझ नहीं है, तो आप उसमें निवेश करने के लिए मत जाइए, नहीं तो आप अपना नुकसान करेंगे और इससे आपके बिजनेस के ऊपर और आपके पर्सनल ब्रांड के ऊपर भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है। तो कभी भी ऐसी जगह मत जाइए जहां पर आपको निवेश करने के लिए बुलाया जा रहा है लेकिन आप उसको पूरी तरह समझते नहीं है, तो यहां पर आपको कभी नहीं जाना चाहिए। सातवां, हर बहस में नहीं पढ़ना चाहिए। जी हाँ, हर बहस के अंदर नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? एक सफल बिजनेसमैन अपने टाइम की कदर करता है और अपने मूड की भी कदर करता है। कहा जाता है कि हम अपने शरीर का तो ध्यान रखते हैं, समझो ना इस चीज को, हम अपने शरीर का तो ध्यान रखते हैं, हम अपने हार्ट का भी ध्यान रखते हैं, क्या हम अपने दिमाग का ध्यान रखते हैं? क्योंकि अक्सर कर आप देखो कि गलत इंसान के साथ बहस करने से आपका मूड कितना खराब हो जाता है और उसके कारण आप कितने सारे ऐसे काम है जहां पर आप गलतियां करते हो। और ये सारी चीज की शुरुआत कहां हुई? गलत बंदे के साथ बहस करने से। तो कभी भी एक सफल इंसान होता है वो उल्टे सीधे लोगों के साथ बहस नहीं करता। वो एक कहावत आपने सुनी होगी, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। कभी आपने हाथियों को कुत्तों के पीछे भागते हुए देखा है? नहीं, क्योंकि उनको पता है कि इसके पीछे भागने से नुकसान मेरा ही है। तो कभी भी आप ऐसे इंसान के साथ बहस मत करो जो आपका मूड खराब करने वाला है। तो ऐसे लोगों से बचे और ऐसी जगह कभी ना जाए जहां पर आप बहस में पड़े, जहां पर आप दूसरों के साथ बहस करना पड़े। ऐसे किसी भी जगह आप मत जाए, नहीं तो आपको और आपके बिजनेस को बहुत नुकसान होगा। तो आप याद रखना कि बहस उसी से करें जहां से आपको कुछ अच्छा बेनिफिट होने वाला है, आपको कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। हर बहस में आपको कभी नहीं पढ़ना चाहिए, तो आपको अवॉइड करना चाहिए हर बहस में पढ़ने के लिए। आठवीं चीज है, बिना योजना के कोई भी नया बिजनेस शुरू नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही, बिना योजना के कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए कभी नहीं जाना चाहिए। अक्सर कर मैंने देखा हुआ है कि लोग है ना, देखा देखी करने के चक्कर में बहुत कुछ शुरू कर देते हैं और बाद में उसको वो बड़ा नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास बड़ा करने की योजना नहीं है।
उनके पास प्लान ही नहीं है कि इसको बड़ा कैसे करूंगा, इसमें से प्रॉफिट कैसे बनाऊंगा, इसको मैं किस तरीके से आगे बढ़ाऊंगा, उसके बारे में उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की। उन्होंने तो सिर्फ देखा देखी में शुरू किया। और देखा देखी में शुरू करने के लिए अक्सर कर मैंने देखा हुआ है, जितने लोग ये करते हैं उनका टाइम, पैसा, एनर्जी सब वेस्ट जाता है और बाद में बहुत साल के लिए वो बैकलॉग में चले जाते हैं, बहुत साल उनका पीछे फिर से चले जाते हैं। तो आप कोई भी ऐसा बिजनेस या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट शुरू ना करें जिसके बारे में आपके पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। कोई भी ऐसी चीज कभी शुरू ना करें जिसके बारे में आपके पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं है कि इसको शुरू कैसे करूंगा, इसको बड़ा कैसे करूंगा। तो कभी भी बिना योजना के कोई भी बिजनेस या कोई भी प्रोजेक्ट कभी शुरू नहीं करना चाहिए और कभी भी ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जिसके बारे में आपने प्लान नहीं बनाया कि इसको मैं आगे कैसे बढ़ाऊंगा। ये आठवीं चीज है जो एक सफल बिजनेसमैन को नहीं करना चाहिए या ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। 9वां, जहां आपका भविष्य ना बनता हो वहां कभी नहीं जाना चाहिए। जी हाँ, जिस किसी भी जगह आप जा रहे हो, आप हमेशा ध्यान रखना, या तो प्रेजेंट में मुझे कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए या तो वहां पर मुझे कुछ फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है, तभी आप वहां जाना। जहां पर आपको प्रेजेंट में या फ्यूचर के अंदर कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, आप ऐसी किसी भी जगह नहीं जाओ। क्योंकि मैंने अक्सर का सफल बिजनेसमैन को देखा हुआ है, वो घर पर बैठेंगे, समझना इस चीज को, घर पर बैठेंगे, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, वो कुछ नया पढ़ लेंगे, कुछ नया सीख लेंगे, कुछ नहीं होगा तो टीवी देखेंगे, लेकिन वो किसी भी ऐसी जगह नहीं जाएंगे जहां पर उनको फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। और अक्सर कर मैंने देखा हुआ है, जो बिजनेसमैन छोटे रह जाते हैं, जो बहुत ग्रो नहीं कर पाते, वो है ना हर जगह हाथ पैर मारते हैं, हर जगह। कभी वो आपको आपके अपनी गली के नुक्कड़ पे मिल जाएंगे, कभी अपने गली के चाय के टपरी पे मिल जाएंगे, कभी वो किसी नाश्ता वाले की दुकान पे मिल जाएंगे, या कभी वो अपने किसी दोस्त के वहां गप्पाबाजी करने के लिए मिल जाएंगे। उनको पता है ये सारी चीजें करने से मेरा भविष्य नहीं बनने वाला, फिर भी वो ये चीज करते हैं। और यही कारण है कि उनका माइंड धीरे धीरे ऐसा बन जाता है कि उनको कोई भी नया सजेशन, नया आइडिया, नई चीजें नहीं दे पाता। तो अगर आप अपने भविष्य को बनाना चाहते हैं तो आप किसी भी ऐसी जगह ना जाए जहां पर आपको फ्यूचर के अंदर कोई बेनिफिट नहीं दिखता है। तो ये 9 चीज जो मैंने आपको बताई, हर बिजनेसमैन को जानना चाहिए कि ये 9 जगह ऐसी है जहां मुझे कभी नहीं जाना चाहिए। और सफल बिजनेसमैन को आप देखोगे तो ये 9 के 9 जगह में से कभी भी आप नहीं पाओगे। आप कभी भी चेक करना, आपके शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन या सबसे अमीर बिजनेसमैन ये 9 में से किसी जगह नहीं मिलेगा, और हम मिलते हैं। बस यही फर्क है उसके बड़ा होने में और हमारे छोटे रह जाने में। याद रखना, हर जगह पहुंचना सफलता नहीं देता, हर जगह पहुंचना सफलता नहीं देता, या हर जगह पहुंचना सफल नहीं होना। आप हर जगह पहुंचने की कोशिश करेंगे, आप सोचोगे मैं सफल हो जाऊंगा, नहीं बॉस, आप नहीं हो पाओगे। आपके पास 24 घंटे हैं, सिर्फ 24 घंटे हैं। उस 24 घंटे को आप कैसे इस्तेमाल करते हो वो डिसाइड करता है कि आप कितने सफल होगे। तो इसलिए अपने उस एक्टिविटी को, अपने उस जगह जाने को बड़े ध्यान पूर्वक सुनो, नहीं तो आप अपने बिजनेस में सफल नहीं हो पाओगे। तो ये 9 जगह है जहां पर कभी भी एक सफल बिजनेसमैन नहीं जाता। तो अगर आप भी सफल बनना चाहते हैं तो इन 9 जगह जाने से अवॉइड कीजिए, ताकि आप भी एक सफल बिजनेसमैन बन के अपने करियर को और अपने फैमिली को ग्रो कर सको और लोगों की मदद कर सको। तो ये था 9 जगह जहां पर एक सफल बिजनेसमैन कभी नहीं जाता है। मिलेंगे किसी और वीडियो में और डिस्कस करेंगे किसी और टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट। ऐसे ही प्रेम बनाए रखिए, और अगर आपके बिजनेस के अंदर आपको और ग्रो करना है तो इस नंबर पे हमें कॉल कीजिए और बात कीजिए कि कैसे गुरुकुल मेरे बिजनेस को ग्रो करने में मदद कर सकता है। थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।